ये आपके नेता प्रमोद तिवारी वो काला अंग्रेज कह रहे हैं रागिनी जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई मंशा नस्लवादी टिप्पणी करने की कतई नहीं थी जैसा ये कह रहे हैं। जो संदर्भ था वो अंग्रेजों के साथ इनकी दोस्ताने और याराने को दिखाने का था कि जिस तरह से फूट डालो और राज करो की राजनीति, डिवाइड एंड रूल अंग्रेज करते रहे, आज ये अंग्रेजों की नीति को चला रहे हैं। ये एक सूडो अंग्रेज हुकूमत चलाने का काम आज जो भारत में हो रहा है, भाई को भाई से लड़ाना है, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, खान पान, वेशभूषा के नाम पर, तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग आज भारतीय जनता पार्टी और संघ बना हुआ बैठा है। उस संदर्भ में वो टिप्पणी की गई, उसको आप अलग दृष्टि से देखने का कृपया कष्ट ना करें। पर हाँ, पात्रा मैं एक मिनट, ये इन्होंने नवजीवन वो बाइट आ गई, नवजीवन की रिवाइवल पर, ठीक है, रिवाइवल पर राहुल गांधी ने क्या मना नहीं किया था, इनकार नहीं किया था कि नेशनल हेराल्ड को रिवाइव नहीं करूंगा, कांग्रेस को अखबार नहीं चलाएगी? काला अंग्रेज में 10 सेकंड बोल देता हूँ, मैं आ रही हूँ, लौट रही हूँ, पूरा कर रही, तुरंत आ रही हूँ, आपसे जवाब कह रहे राहुल गांधी जी की कोई तथाकथित टिप्पणी आई थी, उसको खंगाल के निकाला जाए कि रिवाइवल करवाना ही नहीं चाहते थे। अरे चल रहा है नवजीवन, नेशनल हेराल्ड भी चल रहा है, प्रिंट भी है और ऑनलाइन भी है, जरा गूगल करके देख लीजिए। कहां, वही कह रही हूं, कल्पना के घोड़ों पर। ठीक है, दोनों पर आपका जवाब। एक लाइन और जोड़ दूं। आज इन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम कमर्शियल बनाना चाहते थे। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मृति ईरानी कह रही हैं कि हम चैरिटी वर्क करना चाहते थे। तो पहले स्मृति ईरानी जी से बात करके आइए कि वो सच बोल रही थी, तीनों पॉइंट पर संबित जी का जवाब, या आप सच बोल रहे हैं कमर्शियल बनाने के बारे में। ये झूठ को इतनी आसानी से मत परोसिए। संबित जी, चलिए अब हो गया हो तो मैं जवाब देता हूं। AJL became a commercial entity। यंग इंडिया ने अपने आप को नो प्रॉफिट नो लॉस कंपनी के रूप में रजिस्टर किया, मगर AJL कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी और कॉमर्शियल के रूप में ही उसका शेयर ट्रांसफर हुआ है यंग इंडिया के पास। नंबर 1। नंबर 2 और सबसे महत्वपूर्ण, काला अंग्रेज पूरा स्पष्ट रूप से काला अंग्रेज कहा गया है, उसको भी कांग्रेस के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं कि जो हम इंडियन से, मोदी जी काला अंग्रेज हैं। मैंने कहा ये नस्लवादी टिप्पणी नहीं है, जी स्वाभाविक है। अंजना जी मैंने ठीक है, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, प्लीज अपने अंजना जी मैंने शांति से कहा, गलत ना बोले, ठीक, गलत बात प्रस्तुत ना करें। नहीं एक सेकंड, मैंने कोई अंजना जी, अगर काला अंग्रेज नस्ल भेदी टिप्पणी नहीं है तो और क्या है, मैं ये आपके और जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। आप सोचिए ये कांग्रेस के लोग हम भारतीयों को कैसे कीड़े मकौड़ी की तरह सोचते हैं। काला अंग्रेज है नरेंद्र मोदी, काला अंग्रेज है अमित शाह, और इनकी सोनिया गांधी क्वीन विक्टोरिया है। इस प्रकार की बात होगी अब हिंदुस्तान में और हम सह लेंगे, हम आवाज भी नहीं उठाएंगे, फिर ये बोलेंगे कि हम गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तीसरा सवाल इनका क्या था कि हमने नवजीवन को और कौमी आवाज को उद्धार कर दिया, वो चल रहे हैं। हाँ, नवजीवन और कौमी आवाज ठीक वैसे ही चल रहे हैं जैसे हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी चल रहे हैं, बस चल ही रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं कहीं, काम के नहीं है। मेन जो आर्ग्यूमेंट है संबित जी, एक सेकंड, जनता जनार्दन संबित जी, जो मेन आर्ग्यूमेंट इनका है वो कह रही है यंग इंडिया लिमिटेड से कोई एक चवन्नी का भी कोई भी मालिकाना हक हो, बिल्डिंग्स का, प्रॉपर्टी हो, कोई ले नहीं सकता है अपने लिए पर्सनली। ऐसे में उनका ये कहना है कि फिर इसका क्या फायदा, फिर ये सीधा भ्रष्टाचार का मामला कैसे बनता है राहुल गांधी के खिलाफ? कहीं रॉबर्ट वाड्रा वाले जमीन घोटाले मामले की तरह इसमें भी डेड एंड तो नहीं आ जाएगा? नहीं अंजना जी, बिल्कुल डेड एंड नहीं आएगा। देखिए इस केस में मेरिट है, इसीलिए तीन कोर्ट ने, सम्मानित कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और इसके मेरिट पे विश्वास करके इसे कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया, जबकि इनका पूरा वकीलों का जत्था वहां जाके क्वैश करने में लगा था। नंबर 1। नंबर 2 और सबसे महत्वपूर्ण है, आप देखिए इस देश में एक प्रक्रिया, एक प्रणाली होती है, लंबे समय तक सुनवाई होती है, सुनवाई के पश्चात कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से और कानून की प्रक्रिया की जीत होती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को अरेस्ट नहीं कर लेती है, कोई भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाके जज बन के नहीं बैठ जाती है, एक प्रक्रिया के तहत ही कार्यक्रम होता है। और कमाल की बात है, जब हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तब यही लोग कहते हैं अच्छा अगर हम भ्रष्टाचारी है तो ईडी से बोलो ना जांच कर लेगा, अगर हम भ्रष्टाचारी है तो सीबीआई से बोलो ना जांच कर लेगा, और जैसे ही जांच शुरू होती है तो बोलते हैं अच्छा आप हमें डरा रहे हो, लोकतंत्र की हत्या हो गई। एक तो अंजना जी मुझे समझ में नहीं आता ये लोकतंत्र है क्या चीज, जो हर दिन शाम को डेथ हो जाती है और सुबह जिंदा होकर फिर शाम को मर जाती है। मतलब हर परसों भी लोकतंत्र की डेथ हुई थी, मुझे पता है बंगाल के किसी इशू पे इनके नेता बोल रहे थे लोकतंत्र की डेथ हो गई, आज बोल रहे थे कि फिर आज डेथ हो गई है। मतलब इन्होंने ये सोचते हैं राहुल गांधी माने लोकतंत्र, इनके हिसाब से लोकतंत्र और राहुल गांधी पर्यायवाची है। नहीं ये मजाक का विषय नहीं है, मैं सिर्फ चलेगा ना रागिनी से कहा कि प्रॉफिट नहीं जा सकता है। क्या ये
क्या ये ऐसे हकीकत नहीं है? एसआईटी की जांच का सामना नहीं, खुद क्या ये प्रधानमंत्री हकीकत नहीं? नरेंद्र मोदी ने पहले किया है। अरे 9 अनुराग घंटे से जी। ज्यादा वक्त के लिए पूछताछ हुई थी ना। जांच के लिए जाइए, नहीं होगा खरेगा, ये थोड़ा ना पार्टी प्रोटेस्ट का नहीं, अखाड़ा ये- बन जाए। ये बहुत, देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में खुद 100 बार गिरे। तो बार बार राहुल गांधी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करना मुझे लगता है राष्ट्रीय चैनल पर शोभा नहीं देता, पर आप वही करेंगे क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। पर मैं आपसे कह दूं कि मुझे लगता है कि जुमलेबाजी और नरेंद्र मोदी पर्यायवाची, मैंने कौन सा अब मैं कहूं कि अमर्यादित? हमको तड़ीपार काला और अंग्रेज अमित कह शाह दिया, हम तो कुछ पर्यायवाची भी नहीं कह आपको रहे खराब हैं, लगेगा शांति ना, से सुन तो रहे हैं। आप इस तरीके की बात मत करिए। अच्छा, आप सुन लीजिए, जब आप सुन लीजिए। नहीं, आप पहली बोलिए बात ना, तो ये आप कि तो अगर क्या-क्या कोर्ट में बोलते हैं, आप तो अंजना जी, क्या-क्या मैं बोलते हैं, बोल नहीं, वो बोलिए, पूछे गाली कि दीजिए, कौन से कोई अमर्यादित शब्द मैं- उन्होंने इस्तेमाल किया है राहुल के लिए। तंज कस के किया है, तंज कस। और वो उन्होंने कई बातें बोली हैं, आप भी जानती है अच्छी तरीके से। जवाब मुझे इसके मुद्दे- बाद सुनिए। मुझे तो मुद्दे पर अमर्यादित आने शब्द दीजिए। कौन सा है? अरे आपने संबित जी, काला मैं अंग्रेज बीच में हमें बोली कहा। नहीं, ठीक है, कि संबित जी, बहस की संबित मर्यादा जी। यहाँ पर मगर डिस्टर्ब मैंने उन्होंने भी होगी। आपके बीच में नहीं बोला। अमर्यादित हाँ, शब्द आप बीच कहा। में, मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, उसका मेरे पास जवाब दो। एडवांटेज है, इसलिए ठीक, आप बोलिए, ये मत बोलिए, करिए। बोलिए। आप शांति से बैठिए और सुन लीजिए मेरी बात। तो अगर ये 3 कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, मैंने 2-3 पैराग्राफ पढ़ के बताए कि सबसे पहली बात है कि मेरिट के अंदर गया ही नहीं कोई कोर्ट। उसके बाद जो हमारा एक बहुत ही बेसिक नियम है कानून का, इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, ये उसकी उल्टी गंगा आज यहां पर बहाने का काम कर रहे हैं। और अगर कोर्ट में अपने आप में दम है, कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, तो आप ईडी को क्यों बीच में कुदा रहे हैं? कोर्ट को करने दीजिए ना, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। और ईडी की बात पर इतना दम भर रहे हैं। आपको मालूम है संबित पात्रा जी, ईडी की कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है, बिलो 1%। रॉबर्ट वाड्रा जी के नाम पर आपने बहुत ढोल पीटे, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स के नाम पर आपने बहुत ढोल पीटे, अरे फाइल्स निकल कर आएंगी तो पता क्या हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया। हर बार आप यही करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप देश की राजनीति को, जो कोर इश्यूज हैं, जो जनता से जुड़े इश्यूज हैं, उससे भटकाना चाहते हैं। आपने सोनिया गांधी जी के बारे में 2-3 टिप्पणी की, मुझे लगा शायद आप रिपीट नहीं करेंगे, मैंने उसे इग्नोर किया। पर अब मुझे कहना पड़ेगा कि जिस सोनिया गांधी को आप एंटोनिया माइनो और अंग्रेज और ये सब बोलते हैं ना, उन्हीं सोनिया गांधी जी जब वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो हमारी 2 प्रदेश में सरकार थी, 19 तक लेकर गई। अटल अडवाणी युग का अगर देश में किसी ने खात्मा किया है तो वो सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी के पति इस देश के लिए शहीद हुए, उनकी सास इस देश के लिए शहीद हुई। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताइए, वो छोड़ दीजिए, संघ का एक नेता बताइए। गोलवलकर कहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़नी है, देश के अल्पसंख्यकों से लड़ाई लड़नी है, अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाओ। तो अंग्रेजी मानसिकता वाले आज दूसरों को अंग्रेज बता रहे हैं। आप एक तीनों पर टिप्पणी को चाहे पॉइंटेड जवाब। कितना तोड़ मरोड़ लें, बात यही है कि आप प्रतिशोध की राजनीति तीनों कर पर रहे हैं। पॉइंटेड जवाब। देखिए, जब विषय से आदमी भटकता है तो कहीं ना कहीं उसके पास तथ्य नहीं होता है। नंबर 1, इन्होंने कहा कि इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, याद करिए, राफेल में कोर्ट से वर्डिक्ट आने के बाद भी अभी भी प्रयोग करते हैं। उसमें भी मैंने उसमें पर कोर्ट बात के नहीं वर्डिक्ट की को थी, भी वो नहीं भी पढ़ के मानते। बताती हूँ। और जब इनके माँ बेटे को बुलाया अभी गया, बताती हूँ। जब देखिए, इनके माँ बेटे को बुलाया गया, तब इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। इन्होंने कहा ये ईडी बीच में कहां से आ गई। मैं समझाता हूं ईडी बीच में कहां से आई। 2011-12 में जब राहुल गांधी ने अपना इनकम टैक्स का पूरा कच्चा चिट्ठा दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। उस समय राहुल गांधी ने यह मेंशन नहीं किया कि वो यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं, और इस कारण से इनकम टैक्स ने इनको नोटिस भेजा कि हमें मालूम पड़ा है कि आप यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और आपकी कंपनी ने डोटेक्स मर्केंटाइल नामक एक कंपनी से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है। और डोटेक्स ने माना है कि यह हवाला कंपनी है। इसलिए आप जवाब दीजिए कि आखिर यह पैसा आपने डोटेक्स से क्यों लिया और आपने इतनी अहम जानकारी हमसे आपने क्यों छिपाई। सरकार उस समय इन्हीं की थी, हमारी सरकार नहीं थी 2011-12 में, चेक कर लीजिए। और इसी कारण से पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राहुल गांधी को लेकर ईडी की एंट्री हुई। और इस पूरे विषय में ये कोर्ट में गए थे कि ईडी की भी एंट्री बंद कराया जाए। कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, ईडी का भी सामना करना पड़ेगा, आपने यहां पूरी जानकारी क्यों नहीं दी थी। अब यहां पर हमारे दादा ने स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, सोनिया जी के पति शहीद हो गई थी, सोनिया जी बहुत महान है इसलिए ईडी हमें, अरे भैया कोई कितना भी महान हो सकता है। अगर आपने गलती की है और ईडी ने बुलाया, अरे भाई कितनी भी महान तो आप आरती करिए, मैं तो रोक नहीं रहा हूं, आप बिल्कुल आरती करिए। अरे मैं तो कह रहा हूं लास्ट में जवाब आरती दूंगी, 1 करिए, सेकंड के हमें कोई लिए। आपत्ति नहीं।